ओम शांति। हम सभी शक्तियों की महानता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तथा शक्तियों की महिमाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने जाना कि सहन शक्ति जैसे महानता की नींव है, वैसे ही मानव को अपने जीवन में सामना करने की शक्ति की भी बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन कहाँ पर मुझे सहन करना है और कहाँ पर मुझे सामना करना है, उसके लिए मुझे मेरे अंदर परखने की शक्ति की भी आवश्यकता है। अब बात आती है सामना करने की शक्ति, जिसको पावर टू फेस कहा गया है। सबसे पहली चीज़ हमें ये महसूस करना चाहिए कि सामना किसे करें, किस चीज़ को हम सामना करें। क्योंकि कई बार देखिए, जब व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के साथ या कोई बातें ऐसी आ जाती हैं जिसके द्वारा फिर हम एक दूसरे को फिर सामना करना शुरू कर देते हैं, और जिसके दौरान हमारे बीच में, अर्थात दो व्यक्ति के बीच में हो या चार के बीच में हो या 6 के बीच में हो, तो आपस के संबंधों में एक दरार पैदा हो जाती है, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कई बार तो इस सामना करने के कारण ही, फेस करने के कारण ही कई बार हम क्या कह सकते हैं कि कई सारी बातों में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। लेकिन इसलिए सबसे पहले ये हमें महसूस करना पड़ेगा कि सामना किस चीज़ के लिए चाहिए। सामना कोई नेगेटिव यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन ये सामना करने की शक्ति एक आध्यात्म शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। अब सामना किस चीज़ को करना है? सबसे पहले मुझे अपनी ही कमी कमज़ोरियों का सामना करना है। क्योंकि जब तक मैं अपनी कमी कमज़ोरियों को बहुत सूक्ष्म रीति से एंड बहुत नज़दीक से अगर मैं उसे ना देखूं, ना परखूं, ना सामना करूं, तो कई बार क्या होता है कि ये सामना जो चीज़ है, ये हमें एक नेगेटिव दिशा में ले जाती है। कई बार हम कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जब तक हम खुद अपनी कमी कमज़ोरियों को जब तक हम परख ना ले, जब तक हम फील कर ना ले, जब तक हम देख ना ले, या हम अपनी कमी कमज़ोरियों को सामना ना कर ले, तब तक ये शक्ति सही रीति से हम अपने जीवन में इसे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब बातें आती हैं तो उन बातों को हम सहन भी कर लेते हैं, कई मात्राओं में हम सहन भी कर लेते हैं। कई बार तो कई व्यक्ति हमें ऐसा भी कहते हैं कि इस ज़िंदगी भर के लिए अगर मैं अपने आप को देखूं, इस ज़िंदगी में अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मैं कितनी जो बार मैंने सहन किया हुआ है उसकी गिनती नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं अपनी लाइफ में, या हम कह सकते कि मैं अभी तक 20 बार हो गया मैंने सहन कर लिया है। लेकिन उसी बीच में अगर मान लीजिए जाने अनजाने में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जिसके द्वारा हम सहन नहीं कर पाते, और फिर हम कई जगह पर क्या होता है, अपना मुख खोल देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो जो हम 10 बार जो हमने सहन किया वो फिर लोगों को दिखाई नहीं देता। लोगों को क्या दिखाई देता है कि जो हम एक बार जो चिंगारी भड़की और उसके दौरान जो हमारा ये मुख खुला, चाहे क्रोध की वजह से हो, चाहे आवेश की वजह से हो, चाहे द्वेष की वजह से हो, ये जो मुंह खुला एक बार, तो उसे देखने वाले मेरे इर्द गिर्द में जो भी बैठे हुए थे वो सभी देखें, और उन्होंने फिर ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस व्यक्ति के अंदर तो थोड़ा भी सहन करने की शक्ति नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ सामना 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 करने की ही शक्ति है। लेकिन अगर उस समय हम कितना भी बोले कि हम तो 20 बार सहन कर लिए, लेकिन वह कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए
कौन सी जगह पर मुझे सहन करना है और कौन सी जगह पर मुझे सामना करना है, इसका भी परफेक्ट बैलेंस हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, या इसके नॉलेज भी होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। अब बात आती है सहन किस चीज़ को करना है। व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों को मुझे सहन करना है, या हम कह सकते मुझे कई जगह पर एडजस्ट होकर के मुझे चलना है। लेकिन मुझे सामना किस चीज़ को करना है? सामना मुझे परिस्थितियों को लेकर के मुझे सामना करना है। वर्तमान समय हम जो देख रहे हैं, आज लोगों के अंदर एक भय, एक चिंता बैठा हुआ है। तो ऐसे कठिन और जटिल परिस्थितियों को पार करने के लिए मुझे अपने अंदर सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है। और इस सामना करने की शक्ति के लिए मुझे विशेष करके कौन से गुण की आवश्यकता है? मुझे साहस का गुण चाहिए, करेज चाहिए मुझे अपने अंदर। और लेकिन ये भी बात सत्य नहीं कि कुछ भी बात हो जाए तो मुझे सामना कर लेना है, या हम कह सकते ऐसा भी नहीं कि कोई भी बात आ जाए, कैसे भी व्यक्ति आ जाए, कोई कुछ भी बोल ले तो मुझे सहन कर लेना है। कहते हैं ना कि भले कोई इनजस्टिस बात हो, कोई अनएथिकल बात होती है, तो उस जगह पर हम ये बोलें कि हम कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। उस जगह पर खड़े होकर के हमें सामना करना है, क्योंकि अगर उस क्षण में अगर हम सामना नहीं करते, वो मान लीजिए मेरा भाग्य किस हिसाब से चेंज हो जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। किस दिशा में हम चले जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मुझे इन दोनों शक्तियों को, सहन शक्ति या हम कहें ये सामना करने की शक्ति को परखने के लिए भी मुझे परफेक्ट नॉलेज की आवश्यकता है। आज व्यवहारिक जीवन में क्या, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें या अपनी पारिवारिक जीवन में भी हम देखें, तो कई बार सिचुएशन ऐसे आती है, संबंधों के आधार से इस प्रकार की बातें आती है, तो जिस जगह पर मुझे सहन करना है उस जगह पर सहन ना करके हम कई बार हम सामना कर लेते हैं। और जब हम सामना कर लेते हैं तो वो बातों का सुलझना तो बहुत दूर की बात है, और वह बातें और भी उलझते उलझते कब वो संबंधों में फिर एक गहरी रुकावट आ जाती है, एक गहरा दरार बन जाता है, तो हमें भी महसूस नहीं होता। और उन दरारों को फिर मिटाने के लिए भी हमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे अपनी कमी कमज़ोरियों को सामना करना पड़ेगा। अपनी कमी कमज़ोरियों को पहले अंदर से उसको देखना पड़ेगा, उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे अंदर कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं। बस उसको सामना अर्थात कोई उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, सामना अर्थात उसको देखना, बहुत गहरी तथा बहुत सूक्ष्म रीति से अपनी कमज़ोरियों को चेक करना है कि कहीं मेरी ये कमी कमज़ोरी औरों के सामने जब खड़ी हो जाएगी तो ये कहीं मेरे लिए एक बड़ा सारा पेपर बन करके ना आ जाए। तो इस बात के लिए ये जो सामना करने की शक्ति है, इसकी प्रतीक नवरात्रि के त्यौहार में माँ काली की बहुत दिल के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत उमंग उत्साह के साथ माँ काली को पूजा किया जाता है। माँ काली जो कि हमने देखा और सारी जो देवियाँ हैं, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे माँ गायत्री हो, चाहे माँ जगदम्बा हो, चाहे माँ उमा हो, चाहे कोई भी देवियाँ हो, इन देवियों के स्वरूप जितनी सुंदर रीति से दिखाया जाता है, लेकिन माँ काली का जो रूप है, माँ काली का जो स्वरूप है, इन सभी देवियों से वो संपूर्ण रीति से अलग है। माँ काली का रूप तथा माँ काली का स्वरूप एक विकराल रूप दिखाया गया है। जैसे अनेक सारी एक विकराल परिस्थिति को पार करने के लिए वो जैसे कि तैयार हैं। उन विकराल परिस्थितियों को पार करके वो विजय प्राप्त करने की एक निशानी जो कि माँ काली के ऊपर ये चित्र कहे या मूर्ति उस रूप से बनाया जाता है। तो आज से हम अपने अंदर ये एक सूक्ष्म चेकिंग हम रखें कि हम अपनी कमी कमज़ोरियों को
हम अपनी अवगुणों को भी कह सकते, बहुत गहरी रीति से, बहुत शार्प से, बहुत तीक्ष्ण रीति से अपनी कमी कमज़ोरियों को देखें तथा उसको परिवर्तन करने की कोशिश करें। ओम शांति।